नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे नए कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुई केंद्र बनाम पंजाब की जंग की। किसान संगठनों का नए कानूनों के विरोध में महीनों से आंदोलन चल रहा है। किसान पंजाब का होता जा रहा है। पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे कि क्या किसानों के मुद्दे का वो केंद्र बनाम पंजाब बनाया जा रहा है, क्या किसान के नाम पर चुनावी राजनीति को बढ़ाया जा रहा है, क्या किसान की मांग पर सियासी दल अपना अपना एजेंडा चला रही हैं। और वही नए कृषि कानूनों पर आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात रखी। इस दौरान तोमर विपक्ष पर जमकर बरसे। तोमर ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब सरकार के एक्ट को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के कानूनों को सराहा है। कृषि कानूनों को लेकर एक और किसानों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी ओर सियासी घमासान भी चल रहा है। शुक्रवार को नए कृषि कानूनों पर राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। तोमर ने कहा कि विपक्ष नए कृषि कानूनों को काला कानून बता रहा है, लेकिन विपक्ष बताए कि इसमें काला क्या है। तोमर ने कहा कि किसान भी अभी तक नहीं बता सके हैं कि इन कानूनों में कमी क्या है। नए कृषि कानूनों को सरकार सराह रही है, लेकिन विपक्ष न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि सावधान भी कर रहा है। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। नए कृषि कानूनों पर बोलते हुए राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पंजाब सरकार पर भी बरसे। तोमर ने कहा, सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जो किसानों को बरगलाने में जुटा है। तोमर ने पंजाब सरकार के एक्ट को किसान विरोधी बताया है और कहा है कि पंजाब में अगर किसान कोई गलती करता है तो उसे सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, लेकिन केंद्र के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना? और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में, पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है, और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। कि जेडे बिल ने एक किसानां दे डेथ दे वारंट्स ने, ते कोई भी जेड़ा हिंदुस्तान च रहन वाला मेरा वीर है वो किसानां दे डेथ वारंटां ते दस्तखत नहीं करेगा। तुसी वेखो, तुसी उदों गल नहीं मन्नी। साडा हक सी, सारी ओपोजिशन मंगदी सी कि बुनियादी हक जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिता सानू डिवीजन का इत्थे वोटिंग कराई जाए। तोमर साहब का अज का जिहड़ा पार्लीमेंट विच दिता बयान है वो बहुत ही हास्यहीन है।
मैं तोमर साहब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ? ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਵੇਂ BSNL ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ LIC, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੀ ਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ कारपोरेट ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ है। नए कृषि कानूनों पर सड़क से संसद तक घमासान मचा है। किसान संगठन कई महीने से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन लगता है कि किसानों की इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है और अब ये मुद्दा केंद्र बनाम राज्य हो चुका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जब राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तमाम बयान दिए, उसके बाद से तो जो तमाम सियासी संग्राम है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और अब सवाल, क्या किसानों के मुद्दे को केंद्र बनाम पंजाब का रंग दिया जा रहा है? इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दी कि जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और जो तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं केंद्र वर्सेस पंजाब बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 2, क्या किसानों के नाम पर चुनावी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है? सवाल नंबर 3, क्या किसान आंदोलन पर सियासी दल अपना अपना एजेंडा चला रही हैं? इसी के साथ तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में आखिर किसानों की समस्या का समाधान कब तक होगा, यह भी एक बड़ा सवाल अभी तक बरकरार है। और इस बीच में हमारे साथ राजपुर से दया सिंह जुड़े हुए हैं। दया जी, अगर हम बात करें तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वही दूसरी ओर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, इससे तो कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र वर्सेस पंजाब की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी सचिन, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? सब तो पहला तो जो ये किसान संबंधी कहते हैं भी ये पंजाब का मोर्चा है, मैं समझदा हाँ कि सारे हिंदुस्तान का मोर्चा है और सारे ही किसानों का मोर्चा है। ये गलत फहमी है तोमर साहब नूं भी अते सेंटर की सरकार नूं कि कल्ले पंजाब का मोर्चा है।
ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात होर भी कई सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ मैं समझदा ਸਮੁੱਚੇ जिन्ने भी किसान वो आए हैं, क्योंकि जो किसानां नूं ये तीन जो काले कानून हैं जो उन्होंने चाहिए नहीं हैं, वो बार बार कहते हैं कि सानू ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर क्यों धक्के नाल सेंटर सरकार किसानों के उपर जेडे ये तीन काले कानून ने थोपना चाहते हैं। मैं आप खुद जो एक किसान हाँ, उस तो बाद मैं एक वकील हाँ, सो बहुत जो हिरदा बलुंदरा जाता है ਜਦੋਂ ਇਹੋ जी सेंटर सरकार ਇਹੋ जी ਗੱਲਾਂ करती है कि ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ है, पंजाब सियासत कर रही है। मैं कि समझदा हाँ कि जो ये किसान का मुद्दा है कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, ये रोजी रोटी ਅਤੇ अपने पेट का सवाल है। एक पासे तो आप कहने ये अन्नदाता है, पर अज आप देख रहे हैं तकरीबन 70 दिनों तो जो मैं समझदा किसान ने जो दिल्ली दी बरूहां ते बैठे हैं ਅਤੇ अपना दुख ਜ਼ਾਹਰ कर रहे हैं, पर सेंटर की जो बोली सरकार है उन्होंने ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ कोई जू नहीं सरक रही। किस तरह देखते हो क्योंकि कल ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ किसान ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ? सो इस विच कोई दो रिहा नहीं है। असी जो भी सानू जो समा मिलिया है असी कल नूं सारा ही जिथे जिथे भी असी बंद रखांगे अते सारी जो जिन्नी भी संगत है उन्होंने बेनती भी करांगे कि वध तो वध जो है ये कल नूं घट्टो घट जिन्ना समा दिता गया उहदे विच कोई भी वहीकल ना चलाया जाए, पर इस दे नाल ही नाल जे कोई एमरजेंसी है, कोई कोरोना का मरीज है या कोई होर मरीज है, उन्होंने असी नहीं रोकांगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 26 जनवरी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ IPS IAS ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਘਰੀ ਆਉਣ। ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। देखो सेंटर सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए भी पूरी 2-2.5 महीने हो गए पूरी ठंड च भी इन्नी ठंड च दिल्ली बैठे ने, सेंटर सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही भी की हो रहा। मोदी साहब ਨੂੰ सोचना चाहिए, तोमर साहब ਨੂੰ सोचना चाहिए भी ਜੇ किसान कह रहे हैं भी ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਚਿਨ।
बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए, और आपने भी यहाँ पर बात किया, कहीं ना कहीं जो सियासी संग्राम है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर किसान जब आंदोलन कर रही है तो आखिर उन्होंने तो अनुमति दी, जिसके बाद विपक्ष जो है कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आखिर हालांकि अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख अपनाया गया था, लेकिन किसान है कि वो अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। जी जी की लगता है कि किस एक पासे ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਅੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਅੜੇ, ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ FIR ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी सचिन। ठीक है, बिल्कुल दया लगातार बने रही हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर किसानों के मन में क्या चल रहा है। चलिए अब डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आप से जुड़े हुए गुरविंदर सिंह ढिल्लोन जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर, हिमाचल पर। गुरविंदर जी देखिए, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए लगातार किसान जो हैं वो तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना सिर्फ इतना यहाँ ये कहना है कि अगर ये तमाम कानूनों को अगर सरकार रद्द नहीं करती तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब ये किसान आंदोलन नहीं, अब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है वो फैलता जा रहा है। Of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the. जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी गुरविंदर जी? गुरविंदर जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, तो हमारा संपर्क जो है इसमें टूट चुका है और ऐसे में तमाम जानकारी जो है लगातार हम आपको दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं किसान नेता राकेश टिकैत अब केंद्र बन चुके हैं इस पूरे आंदोलन का। लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, और राज्यसभा में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि पंजाब एक ऐसा विशेष राज्य है जहां पर तमाम किसानों को परेशानी हो रही है और वहीं पर किसानों को बरगलाया गया है। और इस बीच राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी।
और इसलिए किसान की आमदनी दोगुनी हो तो उसमें पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार ने भी दिया। और आज हम ये कह सकते हैं कि 10,75,00,000 किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। 3 कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार है लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है। लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हुड्डा जी के समय पारित हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में, पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है। और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। के अभिभाषण पर तो सुना आपने किस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और जमकर निशाना साधने की कोशिश की है, और यह भी कहा कि एक विशेष राज्य यानी कि पंजाब के तमाम किसानों को बरगलाया गया है, जिसकी वजह से ये तमाम विरोध देखे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दया सिंह जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े गुरविंदर सिंह जुड़े हुए हैं। गुरविंदर जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह था कि अब ये जो आंदोलन है वो आंदोलन नहीं रहा, अब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रहकर अब यहाँ पर तमाम लोग इसे देख रहे हैं। दुबे जी, ये आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि ये आंदोलन अब आंदोलन नहीं रहा।
आंदोलन वही आंदोलन है, वैसे ही चल रहा है जैसे 26 जनवरी से पहले चल रहा था। किसानों की वही मांगे हैं, किसानों की आंदोलन की जो तौर तरीका है वो भी वही है, और किसान उसी डिमांड पर बैठे हैं कि इन कानूनों को जो किसानों के लिए डेथ वारंट के रूप में केंद्र सरकार ने पास किए हैं। गुरविंदर जी देखिए, मेरा सवाल इस तात्पर्य में ये था कि जितने भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे और कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी तरफ से तमाम बयानबाजियां जो है वो देखी जा रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को बरगला रही हैं। दुबे जी, केंद्र सरकार तो पहले दिन से ही कह रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को गुमराह कर रही है राजनीतिक पार्टियां। देखो, आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन खत्म करने के बारे में क्यों नहीं केंद्र सरकार सोच रही है? क्यों नहीं किसानों के मुद्दे हल कर रही है? जब किसानों के मुद्दे को हल कर देगी, इन कानूनों को रद्द कर देगी केंद्र सरकार, तो विपक्षी पार्टियां जो काम कर रही है उनका वो बंद हो जाएगा। क्यों नहीं पहल करती है केंद्र की सरकार? केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़कर ये विपक्षी नेताओं के ऊपर सारा आरोप बढ़ना चाहती है, वो उसका काम नहीं चलेगा। जो केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून पास किए हैं, हम सबसे पहले आगे भी कई डिबेट्स में डिमांड कर चुके हैं कि केंद्र सरकार का कोई भी नेता, तोमर जी आज लोकसभा में बोल रहे हैं, एक बात भी बता सकेगा कि इन कानूनों की डिमांड किसने की थी, किसकी मांग पर ये कानून लाए गए? इसका जवाब किसी बीजेपी या केंद्र सरकार के मंत्री, एवं प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है कि ये कानून क्यों लाए गए। जो इसका कारण बताया जा रहा है कि हम किसानों की आमदन को दुगना करना चाहते हैं, तो किसानों ने कहा है आपसे हमारी आमदन दुगनी करो। जब किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने मांग की नहीं, तो आप अपने आप हमें आके दे रहे हो कि ये तुम्हारे फायदे के हैं, इससे तुम्हारी आमदन, हम दुगनी आमदन चाहते ही नहीं, तो क्यों केंद्र सरकार हमें इसमें जोड़ना चाहती है इस भर्ती में? ठीक है, लेकिन ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर हम बात कर ले यहां पर, तो पिछले 14 सालों से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो हो रही है, जिसका फायदा किसानों को भी मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरे देश भर में लागू कर रही है, तो समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? समस्या जो उत्पन्न हो रही है, कानून को किसान समझ गया है, क्योंकि किसान, केंद्र सरकार ये सोच रही थी कि किसान जो है अनपढ़ होता है, किसान भोला भाला होता है, इन कानूनों को समझ नहीं पाएगी। कोविड-19 का समय चल रहा है, चुप करके पास कर दो और सारा कुछ कॉर्पोरेट घरानों को दे दो। लेकिन केंद्र सरकार अब चक्कर में पड़ गई है 84 के, कि केंद्र सरकार सभी कुछ, केंद्र सरकार के ये सारे कानून किसान सभी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और केंद्र सरकार को किसान पढ़ा रहे हैं। इसका जवाब तोमर साहब के पास भी नहीं है, पीयूष गोयल के पास भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास तो है ही नहीं है। अगर ये जबरदस्ती ऐसे किसानों के ऊपर ये कानून थोपने का काम केंद्र सरकार बंद नहीं करेगी और किसानों को दुश्मन का दर्जा दे रखेगी, तो कहां से हम देश के जो किसान हैं वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेंगे? लेकिन गुरविंदर जी देखिए, हमने देखा था कि लगभग 11 और 12 दौर की बैठक जो है वो हो चुकी है, लेकिन आपको याद होगा कि 8वें दौर की बैठक में सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि हम 1 से 1.5 साल तक के लिए इस पूरे कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा देंगे, जिसकी वजह से कमेटी बनाई जाएगी और फिर किसानों से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन किसान हैं कि अपने पर डटे हुए हैं, उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि कानून को खत्म किया जाए और MSP पर अलग से कानूनी जामा जो है वो उसे पहनाया जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी तो सकारात्मक रुख अपनाना होगा। जी, आप जो बोली बोल रहे हैं ना, वो तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केंद्र सरकार के फेवर में बोली बोल रहे हैं। लेकिन आपको नोट होगा कि जो 4 मेंबर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाए थे, उनमें से एक तो छोड़ ही गए, दूसरे भी छोड़े हुए जैसे ही हैं। वो चारों मेंबरों ने सबसे पहले इन कानूनों के हक में आवाज बुलंद की थी। चाहिए, और आपके पास भी वो ऑडियो और उनकी वीडियो पड़ी होगी। और दूसरी बात रही, केंद्र सरकार ने 11 बैठकें कर ली, लेकिन उन 11 बैठकों में रिजल्ट क्या निकला कि हम इन जो है लास्ट वाली बैठक में ये निकला रिजल्ट, ये नतीजा आया कि हम इन कानूनों को 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए होल्ड पर रख देते हैं। हमने पहले भी बोला है और आज भी बोल रहे हैं कि इन कानूनों को 3.5 साल के लिए होल्ड पर रख दीजिए, और आगे वाले जो चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव जो है इन किसानों के मुद्दे पर, इन कानूनों पर रख के केंद्र सरकार देख ले। अगर लोगों ने
सरकार के हक में फतवा दे दिया तो ये कानून लागू हो जाएंगे। अगर इनके खिलाफ दे दिया तो केंद्र सरकार के जो नेता है वो अपने घर को जाते होंगे और ये कानून अपने आप रद्द होते रहेंगे। लेकिन यही वो कानून है जिस पर जब कुछ सालों पहले विचार विमर्श हुआ था तो कपिल सिब्बल जैसे ऐसे ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन अब इस बिल का विरोध किया जा रहा है, इस कानून का विरोध किया जा रहा है। तो क्या यह साफ तौर पर जाहिर नहीं है, लाजमी नहीं है कि इस पूरे कानून पर अब राजनीति जो है वो विपक्ष कर रही है? दुबे जी, इसमें विरोध कांग्रेस का किसी का नहीं है, ये विरोध किसानों का है। जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा की तो मिली भगत है, ये तो अभी फंसे हुए हैं। पंजाब की सरकार में आपको याद होगा कि 27-28 अगस्त को एक विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया गया था, उसमें इन कानूनों को रद्द करने का प्रावधान किया गया था और वो जो पत्र पास करके रखा था वो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र को भेजा ही नहीं था। हमारे साथ हमारे सहयोगी दया सिंह मौजूद है और उनके साथ कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दया जी, आप जरा उनसे बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यहां तक अगर हम बात करें तो आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी जिक्र कर दिया कि अगर बैठक होगी, अगर विचार विमर्श के लिए किसान तैयार है तो हम बात करेंगे, लेकिन इस पर विपक्ष जो है वो जमकर राजनीति कर रही है या नहीं? जी जरूर गल करते हैं, क्योंकि किसानों ने पहला भी गल की, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ को सेंटर सरकार है जी वो निमरता नहीं आ रही। जो भी चीज़ उत्पन्न होती है निमरता तो होती है, तो सेंटर सरकार नूं निमरता च आके किसानां दे नाल जो मीटिंग करनी चाहिए है अते इसदा जल्दी तो जल्दी हल कढ़ देना चाहिए है, क्योंकि किसानां वालों तो सदा ही हाँ पक्षी हलारा रहा है, पर जो सेंटर सरकार है वो हमेशा ही कोई ना कोई बहाना भी ये सोध कर दिए। जदों किसान ये कहते हैं कि सानू इन्हां जो काले कानून 3 बने हैं, सानू इन्हां दी लोड़ ही नहीं, तो जे किसान नूं ओहदी लोड़ नहीं तो फिर क्यों वो जिहड़े 3 जो कानून ने वो थोपे जा रहे हैं। एक पासे तो किसानां ने नरेंद्र तोमर कह रहे हैं भी किसान ये समझा नहीं सके भी ये खेती जिहड़े कानून बनाए ने भी किसानां दे विरोध च ने, इस नूं किवें देखदे हो? सो मैं समझदा हाँ कि जिहड़े ये 3 कानून बने हैं, किसान बड़ी इंटैलीजेंट हैं जिहड़े उत्थे बैठे हैं और सारी गल नूं समझ रहे हैं और उन्होंने आने वाला अपना भविख है जिहड़ा अपने बच्चों का ही भविख दिखता है। इसे करके ही ये 70 दिन तो जो दिल्ली दियां जो बहूरां हैं उहदे ते बैठे हैं अते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई जो तो जल्दी तो जल्दी ਇਹਦਾ हाँ पक्की है हलारा दे के ਇਹਦਾ निपटारा करना चाहिए है, क्योंकि किसान अपने घरों ਨੂੰ आण, क्योंकि उन्होंने कोई शौक नहीं है भी उत्ते उन्होंने बैठे रहना है। ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ? हाँ जी बिल्कुल जी, ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां मोदी साहब अपने जिन्ने भी ये सरकार है बिल्कुल सियासत कर रही है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲकुल जोरदार अपील है कि अपने जल्दी तो जल्दी कानून काले वापस ले लें। ठीक है दया जी, ठीक है। गुरविंदर जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उनका ये भी कहना है कि देखिए हम अपील भी कर रहे हैं कि तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो, और कहीं ना कहीं गुरविंदर जी की हमारी भी यहाँ पर संभावना जो है लगातार बनी हुई है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले, और किसान जो लगातार 72 दिनों से तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं
उनकी भी तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द, और उम्मीद यही है कि सरकार और किसान मिलकर इन तमाम समस्याओं का समाधान निराकरण ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसे में जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है यहां पर गढ़ी जा रही है, और आपने देखा भी होगा किस तरीके से इंटरनेशनली इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसके पीछे लगातार रणनीति बनाई जा रही है, यह कितना सही है? क्योंकि देखिए देश में तमाम जो तमाम मुद्दे उठते हैं, अगर उनका समाधान देश के अंदर ही हो जाए तो कहीं ना कहीं वो देश के इमेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब इंटरनेशनली इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं किरकिरी जो है वो काफी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। दुबे जी, जो आप बोल रहे हैं कि ये मामला इंटरनेशनल बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो है देश की सरकार जिससे ऐसी आशाएं नहीं की जा सकती। आप देखो कैसे बॉर्डरों पर जहां जो ये आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, कैसे कील गाड़े जा रहे हैं, बैरिकेड कैसे लगाए जा रहे हैं। अरे हम कोई पाकिस्तानी है? ये किसान कोई पाकिस्तान से आ गए, ये बांग्लादेश से आ गए? अरे इनके लिए कोई तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है, देश के वासी हैं, देश के अन्नदाता हैं। पूरे देश को हम अनाज पैदा करके देश के लिए पैदा करते हैं, देश को देते हैं, और जहां किसान बार्डरों पर बैठा है, संघर्ष कर रहा है। गोविंदा जी सुनिए, आपने यहां पर आरोप लगा दिया कि आप केंद्र की सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन देखिए समस्याएं जिस तरीके से उत्पन्न हुई थी, और सरकार ने भी तो ये साफ तौर पर जाहिर किया था, आपने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, जो किसान पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये लगातार जो 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कील लगा दिए गए। लेकिन देखिए जब सरकार ने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि गणतंत्र दिवस के दिन आप विरोध न करें, आप परेड न निकाले, उसके बावजूद भी जमकर विरोध किया गया, और जिस तरीके से तमाम किसान अड़े हुए थे उसके बाद परमिशन भी दी गई, लेकिन उस परमिशन को, उस इजाजत को गलत तरीके से लिया गया ना। और दिल्ली और लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर जिस तरीके से उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया, उसके खिलाफ अब कार्रवाई भी करने के लिए यहां पर जब कार्रवाई की जा रही है तो उस पर भी विरोध किया जा रहा है। दुबे जी, आपको शायद मालूम नहीं है, आप भूल गए हैं कि पिछली डिबेटों में मैंने आपके चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी और भी सारे प्रवक्ताओं ने ये बात स्पष्ट की है कि किसानों का आंदोलन किसी भी तरह से ऊपर नहीं था। उसको केंद्र सरकार ने एक मिली भगत करके अपने आदमियों को बीच में, अपनी एजेंसी को बीच में घुसेर के उसको डाइवर्ट किया रास्ता। किसान रास्ते को जानते नहीं थे, वो भोले भाले थे, वो जहां इन्होंने आगे अपने बंदे लगाए उनके पीछे पीछे चल दिए, और जो बंदे लाल किले में जाके अंदर एंट्री की, 4 घंटे तक यहाँ पे वहां पे हड़दंग होता रहा। केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की एजेंसी कहाँ थी? सुरक्षा कर्मचारी कहाँ चले गए थे? क्या देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि जिसके लाल किले के अंदर जैसे मर्जी जो अंदर मर्जी जैसे चला जाए और वहां जाके हड़दंग कर दे? कहाँ गया देश? ये देश की राजधानी है, देश की। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कुछ लोग बहक गए थे, उन्हें रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो लाल किले पर पहुंच गए। लेकिन उसके बाद शायद मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है, उनके लिए अब कांग्रेस की तरफ से एक लीगल टीम प्रोवाइड कराई जा रही है कि उनके खिलाफ केस लड़ेगी। तो आखिर ये आरोप क्यों? पहले कहा गया कि वो बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे नुमाइंदे थे जो वहां पर भेजे गए, उन्होंने इस आंदोलन को उग्र किया, तो आखिर कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? देखो, कांग्रेस वालों का, दुबे जी, कांग्रेस वालों को पता होगा वो क्यों कर रही है। वो उसके सवाल मुझे मत पूछिए, नहीं मुझे मेरी पार्टी का पूछिए। राजनीति तो हो रही है इस मुद्दे पर, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस है, और कोई राजनीतिक दल हो, राजनीति तो खूब की जा रही है इस मुद्दे पर। आप मुझे मेरी बात पूछिए ना, मेरी पार्टी के बारे में पूछिए कि आपकी पार्टी क्या कर रही किसानों के लिए? जल प्रोवाइड करवा रही है, टॉयलेट प्रोवाइड करवा रही है, वहां पे सुविधाएं दे रही है, जो भी सुविधाएं दे सकती है मेडिकल की वगैरह की, वो आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। लेकिन वहां पे भाजपा सरकार जो है अड़ंगे अड़ा रही है। हमारी गाड़ियां जाती है वहां पे पानी लेके, और वो रोक देते हैं, कितनी कितनी देर के बाद वहां जाने देते हैं। बिजली भाजपा सरकार ने वहां पे बंद कर दी है, केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। ऐसी असुविधाएं देना, वहां पे असुविधाएं करना, ये केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता है। उसको अपना बड़ा दिल खोल के किसानों के साथ बात करके मुद्दे को निपटा देना चाहिए। ये जो रोज नई नई समस्याएं पैदा हो रही है, वो समस्याएं खत्म कर देनी चाहिए केंद्र सरकार को। ठीक है गुरविंदर जी, देखिए एक सवाल मेरा यहां पर यह बनता है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब यह जिक्र किया कि जो भी संशोधन करने हैं उसके लिए हम तैयार हैं, तो आखिर इसमें क्यों किसान आगे बढ़ नहीं रहे हैं? जो भी बदलाव उन्हें करवाना है वो करवा ले, सरकार तो राजी है। दुबे जी, आप भी समझ रहे हैं
किसान हम दोनों से ज्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि किसान समझते हैं ये केंद्र की सरकार आज तक किसी भी किए हुए वादे पर पक्की नहीं उतरी है, और किसी को इस जो सरकार है उसके नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये बात कुछ करते हैं और अंदर कुछ कर देते हैं। इन्होंने वादा किया था, देखो जीएसटी का, वो फेल हुआ इनका। इन्होंने नोटबंदी की, वो फेल हुआ। इन्होंने बोला बहुत फायदा होगा, काला धन आएगा, 15-15 लाख खातों में आएगा, नहीं आया। तो केंद्र सरकार पर भरोसा करें तो कैसे करें, क्या सोच के करें, ये तो बताओ। ये जो बातें करते हैं तोमर जी, ये इतना तो मान रहे हैं संशोधन के लिए जब तैयार है, इसका मतलब उसमें कमियां हैं कानून में। जब कमियां हैं तो उसको रद्द ही कर दे, नए सिरे से एमएसपी का कानून पास कर दे। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आखिर कमी कैसे? देखिए सवाल मेरा वही है कि आखिर कमी कैसे। आज जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बोला और यह जिक्र किया कि जो भी एक्ट हैं पंजाब और हरियाणा में, यानी खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उन्होंने कहा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब और हरियाणा में बहुत पहले से की जा रही है। अगर पंजाब की हम खास तौर पर बात करें तो पंजाब में अगर इस एक्ट का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ 5 लाख रुपए का उस पर फाइन भी है। लेकिन जब केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आ रही है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, तो आखिर गलत कैसे हुआ? दुबे जी, केंद्र सरकार के कृषि मंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। चलो पंजाब में जो प्रावधान है, अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है तो केंद्र ने और बिल क्यों लाए, क्यों ये कानून पास किए जो पहले ही चल रहा है यहाँ पे? तो इन लोगों को क्या जरूरत थी ये कानून लाने की जब पहले चल ही रहा है? तो इन लोगों ने क्या नई चीज की, क्या जरूरत थी इस बात की? क्यों इन्होंने कानून लाए, ये लोगों में निश्चित अनिश्चितता पैदा कर दी? ये केंद्र के, ये तोमर जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन इनको अगर पूछे कि इन कानूनों के फायदे क्या हैं, तो तोमर जी बताते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, आप जहां मर्जी फसल बेच सकते हैं, आपको भाव पूरे मिलेंगे, आप खुली मंडी में जाएंगे। अरे कहां जाएंगे, हम तो 5 किलोमीटर की मंडी है, किसान गरीब है, वहां तक बसा किराए पर लेकर ट्राली या किसी और पर लेकर फसल बेचने जाता है। हम कहां बम्बे में बेचने जाएंगे फसल, हम कहां केरला में जाएंगे, हम कहां बेंगलुरु में जाएंगे, हम कहां मद्रास में जाएंगे? ये मजाक किसानों से बंद करो। हम कहीं भी फसल अपने घर के बाहर लेकर जा सकते ही नहीं है, हमारी है ही औकात ही नहीं है कि हम अपने शहर से दूर कहीं 5-10 किलोमीटर से दूर कहीं फसल ले जाए। आप क्यों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं जब हम चाहते ही नहीं है? हम अपनी फसल अपनी मंडी में अपने साथ में ही बेचना चाहते हैं। एमएसपी चल रही है, चलती रहे, उसको पास करो कि ये एमएसपी लेकिन गुरविंदर जी ऐसा आप कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं, लेकिन यहां पर मंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा विशेष राज्य है जहां पर किसानों को बरगलाया जा रहा है। अब इस पर क्या देंगे आप प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए और भी तमाम राज्यों में किसान जो है वो शांत और शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कई किसान बहुत ही पैसे कमा रहे हैं, उनकी रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा जनरेट हो रही है और दोगुनी कमाई उनकी हो रही है। तो आखिर यहां पर क्या दिक्कत हो रही है? और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पंजाब के लिए, ये तो पूरे देश के लिए है। दुबे जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही, जब ये कहते हैं कि पंजाब में ही हो रहा है ये सारा कुछ, और एक तरफ बोल रहे हैं कि पंजाब में ये पहले से चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पहले से चल रही है, तो क्यों हमारी आमदन दुगनी करने पर तुले हुए आप? हम चाहते ही नहीं है आमदन दुगनी करनी, क्यों हमें दुगनी आमदन देना चाहते हैं आप? क्यों हमारी आमदन बढ़ाना चाहते हैं जब हम मांगते ही नहीं है, जब पंजाब का किसान मांगता ही नहीं है? दूसरी बात, ये केंद्र सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। टिकैत जी ने एक अपील की, आपने देखा है कि उसकी अपील पर एक दिन में लाखों की गिनती में लोग वहां गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच गए, सिंगू बॉर्डर पे पहुंच गए, सारे बॉर्डरों पर दोबारा फिर एकत्र हो गए किसान। अरे कहां बोल रहे कि अकेला पंजाब का है? पंजाब नहीं है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, उत्तराखंड है, सभी से किसान जहां जहां खेती होती है। और जो आप बोल रहे कि पंजाब ही क्यों, पंजाब ने 80% देश को अनाज पैदा करके शुरू किया था। आज भी पंजाब का 60% जो है अनाज वो कहते पंजाब से पूरा हो रहा है। तो तकलीफ पंजाब को ही होगी ना जब पंजाब को
की मानेंगे। ठीक है गुरविंदर जी, ठीक है, बिल्कुल आपसे बात करेंगे और आपको मौका देंगे और बातचीत करेंगे आपसे कि आखिर किस तरीके से तमाम विरोध जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रेम सिंह जुड़े हुए हैं। प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा है और इसका रुख जिस तरीके से गया है, यानी कि तमाम पॉलिटिकल एजेंडे बनाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बनाई जा रही है, इसको आप इस वक्त में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दुख बात है जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस संघर्ष की सपोर्ट कर रही हैं। ये संघर्ष किसानों का है। जो संघर्ष है ये किसानों से भी ऊपर जाकर ये अवाम का संघर्ष हो गया, देश का संघर्ष हो गया, देश का हर वर्ग इसकी सपोर्ट पे आ गया। और मैं समझता हूँ कि इसकी अगुवाई जो किसान ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, सरकार जो ये दोष लगा रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको हाईजैक कर रही हैं, सरासर गलत है। ये उचित नहीं है माननीय कृषि मंत्री जी का कहना कि पॉलिटिकल पार्टियां इसमें से अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती हैं और सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही। जिस कानून को देश की सर्वोच्च अदालत जिसकी इम्प्लीमेंटेशन बंद कर दी हो सर्वोच्च अदालत की ओर से, जो कानून लागू ही नहीं हो सकता, उस कानून को रखने का क्या फायदा है? उस कानून को रद्द क्यों नहीं करते? जिस कानून को लागू ही नहीं कर सकते उस कानून को रद्द करने में क्या हिचकिचाहट है? इसका जवाब माननीय कृषि मंत्री जी दे नहीं पा रहे। वो दोष लगा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों पे। और जहां तक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बनाए कानून की बात वो कह रहे हैं, वो सही है। जो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये कानून बनाया वो भी गलत था, उसका भी हम विरोध करते हैं, उनको नहीं चाहिए था, वो भी इस तर्ज पे ही था। मगर ये बात नहीं है, अगर उसने गलत बनाया तो ये गलत बनाए। कांग्रेस की सरकार पंजाब की अगर कोई गलत काम करती है तो केंद्र की सरकार फिर वही काम गलत करे और उसका बहाना बनाए, वो तो नहीं ना है। तो मैं समझता हूँ कि जो केंद्र की ओर से ये कानून बनाए गए हैं ये गलत हैं, इनको लोग नहीं मानते। ठीक है, और ठीक है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, और आखिर विकल्प क्या बचता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन जो है वो तो और उग्र होता हुआ दिखाई देगा। विकल्प तो सरकार ने ढूंढना होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार केंद्र की जो है उसको सोचना चाहिए कि जो कानून लागू नहीं हो सकते फिर उन कानून को रखने का फायदा क्या है? उन कानूनों को रखकर देश में ये अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाया है? देश में अशांति क्यों बना रखी है? जो काम हो ही नहीं सकता देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जिसपे रोक लगाई हुई है, उस पे फिर जिद होकर उसको रखने का क्या फायदा? मैं समझता हूँ कि इसका तो एक ही एक विकल्प है कि सरकार असलियत को जान जाए और पहचान जाए और ये इस कानून को रिपील कर दे तो हल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे में जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ स्टैंड जो है इस वक्त लिया जा रहा है? नहीं, हमारी पार्टी तो देखिए से इस कानून के विरोध में है। हमारी तो पूरी कोशिश पहले सुलझाने की रही, जब हम एनडीए में थे और सरकार में थे, हमने पूरी कोशिश की कि ये कानून जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं अगर वो उसको पसंद ही नहीं करते, अगर उनकी इस पे तसल्ली नहीं है, ना उनको भरोसे में लिया है, ना लोग खुश हैं, तो जबरदस्ती वो कानून ठोसा जा रहा है, उसका क्या फायदा है? तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमारी बात नहीं मानेगी तो हम तो सरकार से बाहर आ गए, एनडीए से बाहर आ गए। मगर आज भी जो हम कहते थे वही आज सारा देश कह रहा है और इनको मानना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये कानून रिपील होंगे, क्योंकि लोगों की शक्ति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और
जिस तरीके से आपने ये भी जिक्र किया कि ये जो आंदोलन है वो और उग्र ना हो, इसके लिए भी तमाम सावधानियां जो है वो बरतनी होगी। अब सीधे रुक करते हैं हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरविंदर जी, जिस तरीके से लगातार आपने तमाम जिक्र किया कि ये जो आंदोलन है वो उग्र नहीं हो रहा है और ये आंदोलन है, इसे आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का नाम ना दें, लेकिन ऐसे में विकल्प क्या बचता है? क्योंकि देखिए, अगर ऐसे ही आंदोलन ये चलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दिन चलने वाला ये आंदोलन जो है वो बन जाएगा। दुबे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत दुख की बात है कि ये आंदोलन इतने लंबे समय तक चल रहा है और सरकार और जो किसान हैं उनके बीच में किसी तरह का नहीं समझौता नहीं हो पा रहा है। ये बात जैसे चंदू माजरा जी ने बताई है, ये अब दुबे जी किसान आंदोलन अकेला किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये आंदोलन अभी जन आंदोलन बन गया है। इसमें व्यापारी भी शामिल है, इसमें मजदूर भी शामिल है, इसमें किसान तो शामिल है ही है, लेकिन जो मार्केट में चलता किसान के कंधों पर चलकर व्यापार चलता है वो भी सभी इसी में शामिल है। अगर किसान ही नहीं रहा तो ना व्यापार रहेगा, ना मजदूर रहेगा और ना मजदूर के संबंधित उसके परिवार रहेंगे, ना किसान के परिवार रहेंगे, ना व्यापारी के परिवार रहेंगे। इसलिए केंद्र सरकार को दिल खोल कर इन लोगों के साथ मूंछ का सवाल बना के नहीं चलना चाहिए। केंद्र सरकार की ऐसा लग रहा है जैसे नीति है कि पूरे देश को ही गुजरातियों के हवाले कर दे, गुजरात के कारपोरेट घरानों के हवाले कर देना प्रधानमंत्री जी का सपना लग रहा है, क्योंकि रेलवे भी जो है वो गुजरात को दी जा रही है। जो पेट्रोलियम कंपनी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इस डिबेट में खास तौर पर ये तो समझ में आ गया कि जहां लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अब तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और अब ये आंदोलन जिस तरीके से उग्र रूप ले रहा है तो आने वाले वक्त में सरकार की चिंताएं बढ़ेंगी और ये देखना बेहद दिलचस्प भी होने वाला है कि आखिर ये आंदोलन और कितने दिन तक चलने वाला है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।